Hello viewers, this is Supriya and today I'm with class 8 mathematics chapter number 2 linear equation with one variable. In the middle of the chapter and the last of the chapter I will ask few questions which will be related to this topic. So you can answer me on comment section. So let's start our topic now. Linear equation with one variable. आपने देखा होगा कि लास्ट क्लासेस में हमने एक्सप्रेशन और इक्वेशन ये चीज़ें पढ़ी हैं, बट फिर भी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने आपको जो है 3 एग्जाम्पल दिए हैं एक्सप्रेशन के, x+1, y+2 एंड z+5 और इक्वेशन मैंने लिखा है x+1 = 5। तो एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं होती। जैसे ये =2 का साइन मैंने आपको इक्वेशन में दिया है, एक्सप्रेशन में =2 का साइन नहीं होता और इक्वेशन में =2 का साइन होगा। नाउ द सेकंड इज अवर थिंग लीनियर इक्वेशन। लीनियर वो इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे x+1 = 5, ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन है। लेकिन आप सेकंड एग्जाम्पल मेरा देख रहे होंगे 2y² + 5 = 17। इसमें आपकी जो है y की पावर 2 है। इट मीन्स कि ये आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं है। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज वन वेरिएबल? आपके ऊपर क्या है? हेडिंग है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन तो आ गई, लेकिन विद वन वेरिएबल। वन वेरिएबल यहाँ मतलब या तो केवल x, केवल एक वेरिएबल हम इक्वेशन में लेंगे, ओनली या तो x या फिर ओनली y। जैसे हम यहाँ पर, मैंने आपको यहाँ पर रेड में एग्जाम्पल दिया है x+y+2 = 5। इसमें आपको कितने वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं? 2 वेरिएबल्स। इट मीन्स कि ये वन वेरिएबल वाली नहीं है। तो हमें इस चैप्टर में जो इक्वेशन लेनी है वो लेनी है लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल, और ये वेरिएबल दोनों तरफ हो सकता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं x+5 = 2x+3, तो ये दोनों तरफ है। लेफ्ट हैंड साइड में भी आपका x है, राइट हैंड साइड में भी आपका x है, लेकिन पावर दोनों की कितनी है? 1। इट मीन्स दिस इज लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। तो हम इस चैप्टर में 2 टाइप के अपने क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट आपके इस टाइप के जिसमें ओनली वन साइड आपका वेरिएबल है, और सेकंड जिसमें हमारे क्या है? दोनों तरफ वेरिएबल्स हैं। तो नाउ वी आर कमिंग, आपका जो मैंने फर्स्ट ही आपको एक्सप्रेशन और इक्वेशन समझाया है उस पे बेस मैंने आपका पहला क्वेश्चन आपको दिया है, x+2 = 10 is an, and you have to give me answer कि x+2 = 10 क्या है? एक्सप्रेशन है, इक्वेशन विद वन वेरिएबल है, इक्वेशन विद 2 वेरिएबल है, और नन। सो आई विल वेट फॉर योर आंसर ऑन कमेंट सेक्शन। अब आ रहे हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, सॉल्विंग इक्वेशन। आप देख रहे होंगे सॉल्विंग इक्वेशन में हम फर्स्ट सबसे पहले कौन सा वाला ले रहे हैं? वेरिएबल ऑन वन साइड, यानी कि केवल एक तरफ वेरिएबल है। ठीक है, और हमारा वेरिएबल क्या है इसमें? x। हमने फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया है 2x - 5 = 9। हम इन्हें 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। तो वैसे हम ज़्यादातर सेकेंड मेथड यूज़ करते हैं, बट अभी मैं आपको फर्स्ट मेथड, पहले आना आपको दोनों मेथड चाहिए, फर्स्ट मेथड भी और सेकेंड मेथड भी। तो मैं पहले आपको फर्स्ट मेथड एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बाद हम सेकेंड मेथड पे आएंगे। तो फर्स्ट मेथड में जो है हम क्या लेंगे? आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है? 2x - 5। 2x - 5 में हम क्या करेंगे? जो भी x के साथ है, x के साथ जैसे आपको 2 दिख रहा है मल्टीप्लाई में, साइड में -5 दिख रहा है, हम इन्हें पहले हटाने की कोशिश करेंगे और x को केवल लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? -5 है यहाँ पे, तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ +5 ऐड कर देंगे, क्योंकि -5 में अगर हम +5 ऐड करेंगे तो वो अपने आप हट जाएगा, कट जाएगा, राइट? लेकिन हम केवल एक तरफ नहीं ऐड कर सकते। हम एक तरफ ऐड करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? वो डिसबैलेंस हो जाएगी। तो हमें क्या करना है इसमें? हमने लेफ्ट हैंड साइड भी +5 किया और राइट हैंड साइड में भी +5 किया। आप देख रहे होंगे सेकेंड स्टेप, 2x - 5 + 5 = 9 + 5। अब
ये -5 एंड +5 तो कैंसिल हो गया, राइट? और 9 + 5 आपका कितना होता है? 14। तो हमने क्या बचा अब इधर? 2x = 14। नाउ अब हमारे पास x के साथ क्या है यहाँ पे? 2 और वो है मल्टीप्लाई में। तो आप देख रहे होंगे ऊपर माइनस था, तो हमने क्या कर लिया? +5। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर लेंगे। हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, 2x डिवाइडेड बाई 2 = 14 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, देयर इज ओनली लेफ्ट x एंड 14 डिवाइडेड बाई 2 = 7। तो यू गॉट योर आंसर। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 7। अब हम आ रहे हैं अपने सेकेंड मेथड में। जनरली हम सेकेंड मेथड को ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप, सेकेंड मेथड में क्या है? 2x - 5 = 9। तो हम क्या करेंगे? पहले इस 5 को जो 2x के साथ है राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। 2x = 9 + 5, 2x = 14। देन x = अगर हम 2 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है, 14 डिवाइडेड बाई 2 = 7। तो आप देख रहे होंगे दोनों मेथड से हमारे पास सेम आंसर आया है। इधर भी 7 आया है और इधर भी 7 आया है, केवल जो है सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट था। तो ये दोनों मेथड्स आपको आने चाहिए, लेकिन आपको जो मेथड इजी लगता है आप उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। द क्वेश्चन में क्या था? आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, आपको वेरिएबल फाइंड आउट करना था। जहाँ पे सॉल्विंग इक्वेशन है और ऐसे दिया हुआ है हमें इक्वेशन, तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम आ रहे हैं अपने दूसरे टाइप के क्वेश्चन में, जिसमें हमारे पास वेरिएबल ऑन बोथ साइड। जो पहले था उसमें केवल लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल था, बट यहाँ पे क्या है? वेरिएबल ऑन बोथ साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको x दिख रहा होगा और राइट हैंड साइड में भी। तो हमारे पास क्वेश्चन है 5x + 1 = 2x + 7। इसमें हम क्या करेंगे? x को एक तरफ ले लेंगे और नंबर्स को एक तरफ। हमने क्या किया यहाँ पे? 5x - 2x = 7 - 1। यहाँ पे वे +2x था, लेफ्ट हैंड साइड में अगर लाते हैं तो आपको ये पता होगा कि इसका प्लस का माइनस साइन हो जाता है, और यहाँ 1 था लेफ्ट हैंड साइड में, हम इसे राइट हैंड साइड में ले गए तो वो भी आपका क्या हो गया है? माइनस, सब्सट्रैक्ट। तो अब है यहाँ पर 5x - 2x आपका 3x = 7 - 1 6, when x = 6 डिवाइडेड बाई 3। अगेन 3 को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं, तो वो क्या हो जा रहा है? मल्टीप्लाई में था, अपोजिट साइड ले जाएंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा। तो x = 2। दिस इज योर आंसर। बट अब हमें जो है, हम इस आंसर को वेरीफाई करेंगे वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। हमें क्वेश्चंस वेरीफाई करने के लिए भी आते हैं एग्जाम में। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड वेरीफाई इट। यू विल गेट मैनी टाइम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो आप देखेंगे वेरीफाई हम कैसे करेंगे इसे। वेरीफाई करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 की वैल्यू को पुट करेंगे, सॉरी x की वैल्यू को पुट करेंगे, और राइट हैंड साइड में भी हम x की वैल्यू को पुट करेंगे। x की वैल्यू देखिए, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है 5x + 1। हमने क्या ले लिया? 5 मल्टी x इज इन मल्टीप्लाई विथ 5, तो हम क्या ले लेंगे? 5 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड +1। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 आपका आ गया है 10 + 1 = 11। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई है। द सेम विद राइट हैंड साइड, 2x + 7। तो 2 × 2, x की वैल्यू रख दी हमने 2 + 7, 2 2 जा 4 एंड +7 = 11। तो आप देख रहे होंगे हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी 11 आया है एंड राइट हैंड साइड भी 11 आया है। सो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। दिस इज वेरीफाइड। इट मीन्स कि हमारा आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपका आंसर सपोज करेक्ट नहीं होगा, अगर आपका यहाँ पे 2 की जगह 3 या कोई और नंबर आया होता, सपोज हमने यहाँ पे सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम या कुछ गड़बड़ कर दी होती, कभी हमने माइनस का प्लस करना भूल गए या फिर मल्टीप्लाई को हम डिवाइड करना भूल गए, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आएगा, वो आपको वहीं समझ आ जाएगा। इट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग। तो ये एक एग्जाम में बहुत अच्छा तरीका भी होता है हमें अपना आंसर्स चेक करने का।
So our next topic is forming equation. This is a word problem. आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे होंगे, if sum of two number is 52 and one of them is 10 more than other, find the number. तो सबसे पहले ये है कि if sum of two number, इसका मतलब है वहाँ पे दो नंबर्स हैं, तो हमने क्या ले लिया, let first number is x. अब जब फर्स्ट नंबर इज x है तो आप यहाँ देख रहे होंगे वन ऑफ देम इज 10 मोर देन अदर. मोर मतलब हमेशा क्या होता है, एडिशन. तो इसका मतलब है कि अगर फर्स्ट नंबर x है तो सेकेंड नंबर आपका हो जाएगा 10 प्लस x. अब हम इसमें क्या कर लेंगे, आप ऊपर देख रहे होंगे सम ऑफ टू नंबर इज 52. तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, x प्लस 10 प्लस x, यानी कि दोनों नंबर का एडिशन इक्वल्स टू 52. अब आपके पास इक्वेशन बन गई है. अब आप इसे सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. x प्लस एक्स 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 52. 2x इक्वल टू 10 को अगर हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाता है, यानी कि 2x इक्वल्स टू 42. x इक्वल्स टू 42 डिवाइड बाय 2. अगेन हम 2 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले गए तो मल्टीप्लाई से क्या हो गया है, डिवाइड. तो आपका x इक्वल टू आ गया 21. अब आपका फर्स्ट नंबर आ गया है, यानी कि आपका फर्स्ट नंबर क्या है, 21. अगर आपका फर्स्ट नंबर 21 है तो सेकंड नंबर क्या होगा, 10 प्लस x, यानी कि 10 प्लस 21 यानी कि 31. तो आपका फर्स्ट नंबर 21 है और सेकंड नंबर 31 है. और आप देख सकते हैं कि इन दोनों का एडिशन कितना है, 52. 21 प्लस 31 कितना होता है, 52. तो इट मीन्स आपके दोनों नंबर्स क्या हैं, करेक्ट हैं. अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोग को, आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे आपको बॉक्स में लिखा है. तो आपके पास जनरली 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं फॉर्मिंग इक्वेशन में. या तो आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा मोर देन. मोर देन मतलब क्या होता है, एडिशन, आपको यानी कि प्लस करना है. दूसरा आपके पास यह होगा लेस देन. लेस देन में आपको क्या करना होता है, सब्सट्रैक्ट करना होता है. और या फिर आपके पास होगा टाइम्स. तो टाइम्स में आपको मल्टीप्लाई करना होता है. मोर देन यानी कि आपके पास जैसे ये क्वेश्चन था, वन ऑफ देम इज 10 मोर देन अदर. तो हमने क्या किया, x प्लस 10 कर दिया. अगर आपके पास यहाँ पर होता 10 लेस देन अदर तो आप क्या कर देते, सब्सट्रैक्ट कर देते. और अगर आपके पास होता है 10 टाइम्स तो आप क्या कर देते, 10 से x को मल्टीप्लाई कर देते, यानी कि 10x ले लेते सेकेंड नंबर. तो आपके पास मोस्टली आपके पास इन 3 पे बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो फॉर्मिंग इक्वेशन वाले होंगे. और आप जब इक्वेशन बना लेंगे तो आपको जो है इजीली आप इनका आंसर्स निकाल सकते हैं. हमेशा आपको क्या लेना है, लेट फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की आपको कंडीशन दी होगी, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको दी हुई थी. नाउ हम अवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम जब हमें यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, अगर हमारे पास ऐसे फ्रैक्शन में इक्वेशन दी हुई है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 3 अपॉन 5. तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जो इसका x प्लस 2 न्यूमिनेटर है वो सामने वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो x प्लस 4 डिनोमिनेटर है वो इक्वल्स टू के उधर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने किया है 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 4. और अब इसे सेम वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम पीछे इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि 5x प्लस 5 इंटू 2. 5 क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है तो हमारा दोनों से मल्टीप्लाई होगा. इक्वेशन सॉल्व करने में ब्रैकेट, साइन, इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है. अदरवाइज आप अगर छोटी सी मिस्टेक करेंगे तो आपकी पूरा जो है नीचे तक इक्वेशन रॉन्ग हो जाएगी. तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने 5 ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों से मल्टीप्लाई हुआ है, ऐसे ही 3 यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा. तो आपका यहाँ आया 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 3x प्लस 12. नाउ हम क्या करेंगे, x को एक तरफ कर लेंगे, यानी कि 5x और ये इस तरफ आके क्या हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस का माइनस. 5x माइनस 3x
इक्वल्स टू 12 और ये 10 इधर जाके -10 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2x इक्वल्स टू 2 एंड x की वैल्यू अगेन 2 डिवाइड बाई 2, ये जो आपका 2 मल्टीप्लाई में था अगर ये इक्वल्स टू के उस तरफ जाता है तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो फिर x इक्वल्स टू 1, दैट इज़ योर आंसर। तो ये आपका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसमें आपको अगर फ्रैक्शन में ऐसे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए तो आप इस मेथड को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। अब मैंने आपको इस पे बेस्ड 2 क्वेश्चंस और दिए हैं, ऑलरेडी एक क्वेश्चन मैं आपको दे चुकी हूँ पहले। नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ x व्हेन 2x + 6 इक्वल्स टू x + 8. It means you have to find out, you have to solve first and give me the answer. Your options are 14, 2, 1 and none. And question number 3 is 5 times of a number. X plus 5, x minus 5, 5x or 5. So viewers, give me answers on comment section. If you have any query regarding chapter, regarding question, regarding topics, you can also comment over there. Definitely I'll get back to you. And please like, share and subscribe my video. Thank you so much.